पहचान नहीं पाते। तब गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जब मैं धरती पे आता हूं तो मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला मुझे जानेगा। तो कोई में भी कोई का अर्थ क्या है कि कोटों में कोई तो सुनने आएंगे, अब कोई में कोई मेरा बनेगा। अब सुनेंगे सारे, कितने जनों को आपने बुलाया होगा, कोई में तो आए पड़े, है ना, कितनों में से कम आए। और फिर इसमें से भी कोई, हरे कोई तो आज पक्का वादा नहीं करेगा हम जो है जैसे हैं तेरे है, और तू जो कहेगा वैसा बनने को तैयार है। सुनने को अच्छा लगेगा, करने की बारी तो जो अपना जोर लगेगा, अंदर की जो मान्यताएं उखड़ेगी एक बार तो, क्योंकि हमने शास्त्रों में कुछ और पढ़ लिया है, सुन लिया है, हमारी अपनी कुछ अपनी लाइफ के कुछ अनुभव भी हैं उसके आधार से भी, और कुछ थोड़ा सा हमारे को लगता है बाहर समाज के डर कि हमारे समाज वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले के तू भी जान लग गई, तेरे भी ओम शांति वाले का जादू लग गया। एक ही जो डर बैठा हुआ है तो कितना हमको उसका बनने देगा। तब भगवान ने कहा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे को पहचानेगा। तो क्यों? क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो निराकार परमात्मा स्वयं आकर के जब राजयोग सिखाते हैं तो उस राजयोग में योग माना जोड़, दो चीजों को मिला देना, उसको कहते हैं योग। तो आत्मा का उस परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाए, जोड़ हो जाए, उसको कहते हैं योग। और उस योग के द्वारा मेरा सेल्फ कंट्रोल हो जाए, अपनी वाणी पे, अपनी दृष्टि पे, अपने कानों पे, अपने रस के स्वाद पे, अपने हाथ पैर पे, कर्म इंद्रियों पे मेरा कंट्रोल होता जाएगा। और धीरे धीरे मैं राजयोगी बन जाती हूँ। फिर राजयोगी को ज के नीचे बिंदी लगा दिया जाए तो राज बन जाता है, रहस्य, कि जिस योग के बाद रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, मैं कौन हूं। एक होता है जानना, सुनना, आपने सुन भी लिया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आपने जान भी लिया कि आत्मा क्या चीज है, एक चमकता हुआ सितारा यहाँ बैठा हुआ है, जब तक यहाँ है तब तक लाइफ है, जिस दिन वो चली जाएगी ये शरीर हमारा अर्थी बन जाएगा उसी दिन। तो ये हो गया हमारे ज्ञान, जान लिया। लेकिन अब अगला स्टेप होता है, जानने के बाद होता है मानना। और मानेंगे कब? जब मेरा अनुभव हो जाएगा, खुद में अनुभवी बन जाऊं कि सचमुच ये सत्य है कि मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा को मेरा अनुभव हो जाएगा। फिर मैं कहाँ की हूं, इस संसार में रहने वाली नहीं। ये पंच तत्वों का ये बना हुआ है संसार, तो ये हमारा शरीर भी पंच तत्वों का, लेकिन मैं इससे पार परम धाम की वासी हूं, जिसे छठा तत्व कहा जाता है, ब्रह्म लोक कहा जाता है, निर्वाण धाम कहा जाता है, मुक्ति धाम कहा जाता है। मैं वहां पर जा सकती हूँ मन बुद्धि के द्वारा। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर की सैर करके आ सकते हो, आपके सामने घर पूरा क्लियर दिखाई देगा, बैठे ही हो तो तीसरा नेत्र मेरा देखता है, उस तीसरे नेत्र के द्वारा मैं अपने घर को देख सकती हूँ, पिता को देख सकती हूँ, परमात्मा जिसके बारे में इतनी अथाह कहानियां सुनी पढ़ी, हमने इतनी मालाएं जपी, इतने तीर्थ किए, आखिर वो परम सत्ता है कौन, कैसा है, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, और कैसे उससे मिला जा सकता है। ये सारे रहस्य खुलते हैं। ये सृष्टि इस प्रकार क्यों चल रही है, सृष्टि की ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो ये सारे रहस्य खुलते हैं, इसलिए इसको राजयोग भी कहा गया है। फिर इसको भक्ति योग भी कहा जाता है। भक्ति का अर्थ है भावना। जब हम बहुत भावना से परमात्मा को याद करते हैं
तो परमात्मा भक्तों को भक्ति का भाड़ा देता है। उनकी भावना पूरी करने के लिए धन्ना जाट ने तो क्या किया था, कहानी सबने सुनी हुई है। भगवान को पत्थर में बांध दिया, हल चलवा लिया था उससे, है ना। भावना का भूखा है, कहते ना भगवान विदुर के घर चला गया था खाने के लिए और दुर्योधन के मेवे को छोड़ दिया, किस लिए, भावना के लिए। तो जो सच्चे दिल की भावना से भगवान को याद करेंगे वो योग है, भक्ति योग है। फिर इसको हम प्रेम योग भी कहते हैं। जिससे हमारा प्रेम होता है उसके साथ योग ऑटोमेटिक चलता है हमारा। योग माना याद, तो जिससे प्यार होगा उसकी याद करनी नहीं पड़ती, अपने आप याद उसकी आती है। तो परमात्मा के साथ भी मेरा सच्चा प्रेम है। हम जन्म जन्म के उसके भक्त हैं, पुराने से पुराने। तो अपने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के पहचान देते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। हमको स्वीकार करता है। नहीं तो हमने तो आरती में गा दिया था, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। भगवान कहता नहीं, आप मेरे बच्चे हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप तो बुद्धिवानों की बुद्धि, ईश्वर की संतान हो। आपके पास भी बुद्धि है, लेकिन आपकी बुद्धि विषय विकारों में फंस गई है, तो वो मेरे पास आती नहीं है। फिर हमने गा दिया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब विषय विकार मिटाओ, तो मिटाने के लिए ही भगवान धरती पे आते हैं। और जब मिटाने की बारी आती है तो हम कहते हैं ओम शांति आले तो बहन भाई बढ़ा दिया करें, ओम शांति आले तो घर छुड़वा दिया करें, ओम शांति आले तो न्यू करा दिया करें। फिर हमने इतनी बातें क्यों बोल दी भाई? हमने तो रोज तालियां पीट पीट के गाया, विषय विकार मिटाओ। और मिटाने की शिक्षा दे रहा है, तो फिर इसमें क्या गलत हो गया? भाई बहन कहां से बनेंगे? भाई बहन कहां बनेंगे बताओ? आज कलयुग का अंत चल रहा है, सगे भाई बहनों का रिश्ता ही एक प्योर बचा है। बाकी तो देख लो, आप सारे समाचार मेरे से ज्यादा सुनते हो समाज में रह के, कहाँ प्योरिटी रह गई है? तो भगवान जब आकर के हमको आत्मा भाई भाई की पहचान, ये नहीं कहता आप मियाँ बीबी कोई भाई बहन बनते हो, नहीं। ये तो लोगों ने ऐसे ही बातें फैला रखी हैं, क्योंकि आप देखो सुनने और देखने में फर्क होता है। हमारी आंख यहाँ है और कान यहाँ, 4 उंगली का फर्क है। तो इसी प्रकार सुनी हुई बात अलग होगी, जब आप आके उसको देखेंगे अलग होगी। माउंट आबू में एक भाई आए, बड़े ऑफिसर, 5 साल का कोर्स किया रोहतक पीजीआई से। पढ़ते पढ़ते उसकी खुद की दोनों किडनी फेल हो गई, पढ़ते पढ़ते। अब वो बहन घर आ गई डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके, किडनी फेल है उसका, रोज 15 दिन में वो चेंज करना पड़ता है, डायलिसिस होती है उसकी। तो उसकी मम्मी अब रात भर जागती है, रात भर बैठ के रोती है। तो उनके पिताजी को, गुड़िया के पिताजी कहते हैं आप थोड़ा सा इनको समझाओ। तो मैंने कहा देखो, अब रोने से आपकी क्या हो जाएगा? रात रात भर आप जागते हो, क्या आपके जागने से रोने से उसकी किडनी ठीक हो जाएगी? नहीं हो सकती। उल्टा वो माता खुद चिंता करते करते खुद भी हार्ट पेशेंट बन गई। एक का तो इलाज चल ही रहा था, दूसरा इलाज और शुरू हो गया। तो भगवान ये सिखाता है कि आपको जितनी जिसके प्रति जिम्मेवारी बनती है निभाओ, माँ होने के नाते सेवा करो, उसका साथ दो, लेकिन चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है इस संसार में जो भी आया है वो हर एक एक्टर है, हर एक आत्मा है, और हर आत्मा की अपनी एक लंबी यात्रा है जन्मों की। और लंबी यात्रा में किसी ने क्या हिसाब किताब बनाया हुआ है वो आप नहीं जान सकते, लेकिन उसको चुकतू तो करना पड़ता है। दूसरा, आज के टाइम हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, हॉस्टल में 5-5 साल रहते हैं, तो उनको खाना कैसा मिलता है आप सारों को पता है।
जो उनको टिफिन मिलते हैं या जो उनको मेस में मिलता है, जो भी है वो इतना प्योर तो जो माँ बाप खिलाते हैं उतना बाहर वाले तो नहीं करेंगे। उनका तो वो है पैसा कमाने का धंधा है, उनको कोई भोजन का प्रभाव आपकी हेल्थ पे क्या जा रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अपना बिजनेस बनाया हुआ। तो ये सब वजह है। उसको समझने की बजाय आप भगवान से भी नाराज हो रहे हो, किस्मत से भी नाराज हो रहे हो, और सारी सारी रात जाग रहे हो, रो रहे हो। आपके अपने शरीर में बीमारी लग गई, अब आप भी बेड पे आ गए, वो भी बेड पे आ गए, तो उसकी सेवा कौन करेगा? भगवान ये सिखाता है, सेवा करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वयं स्वस्थ होंगे तब आप दूसरों की सेवा अच्छी कर पाएंगे कि नहीं। आपके घर में मान लो कोई कभी कभी वायरल फीवर आता है, बुखार आ जाता है, एक को हुआ, दो को हुआ, 4 जन को इकट्ठे हो गया। अब एक जना घर में रहेगा तो चारों की सेवा कर लेगा, और 5वें को भी हो गया तो पड़े रहो सारे। तो भगवान कहते स्वयं को स्वस्थ रखते हुए दूसरों की सेवा करो। ये है राजयोग, ये है परमात्मा पिता की याद की विधि। अपनी हेल्थ का भी नुकसान नहीं करो, अपने मानसिक संतुलन का भी नुकसान नहीं करो, और दूसरों के काम आओ। ये भगवान सिखाता है। गलत है बताओ बहनों? गलत है? बढ़िया बात है ना ये तो इसमें कौन सा घर बार छूटेगा? कोई नहीं छूटता। ये फालतू की बातें लोगों ने उड़ा दी। तब हम कहते हैं आप एक बार 7 दिन का हमको टाइम दो। आप सबको देख के तो मेरे को इतना उमंग आ रहा है अंदर से कि अगर आप रोज यहाँ रोज आ जाओ ना, मैं ही आ जाऊंगी रोज आपको पूरा कोर्स कराने के लिए। अगर ये सारे हमारे भाई आए, सारी हमारी माताएं आए, मैं रोज 7 दिन आपके पास आके 1 घंटा आपको दे सकती हूँ। अगर आप अपना 1 घंटा मुझे दो तो, और आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, 100% गारंटी है। क्योंकि भगवान का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर वो चीज है जो हमको आने वाले समय की पहचान भी कराता है, और साथ साथ हमको वर्तमान से कैसे पास होना है वो भी सिखाता है। आने वाला समय भगवान कहता है खूने नाहक खेल है। नाहक माना बिना कसूर के मरेंगे, वो समय आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात एक वो समय आएगा जो इस धरती पर गोल्डन एज होगी, सुनहरी दुनिया, भारत सोने की चिड़िया होगा। फिर से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। ज्ञान भी फ्री दिया जाता है तो नहीं है ओम शांति तो नहीं कहते अंडे करें, ऐसे हो जाता है क्योंकि फ्री दे रहे। यही अगर यहाँ पे फीस लगा दी जाए ना 500 रुपया, फिर देखो आपको इस ज्ञान की क्या वैल्यू हो जाएगी। लेकिन परमात्मा हमारा पिता है, पिता ही जब शिक्षक बन जाएगा तो बच्चे से फीस थोड़ी लेगा, है ना। तो वो हमारा पिता होने के नाते सच्च ज्ञान हमको जो दे रहा है उसकी कोई हमसे कीमत नहीं लेता, तो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। तब गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जब मैं धरती पे आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बिरला मुझे जानेगा। तो कोई में भी कोई का अर्थ क्या है कि कोटों में कोई तो सुनने आएंगे, अब कोई में कोई मेरा बनेगा। अब सुनेंगे सारे, कितने जनों को आपने बुलाया होगा, कोई में तो आए पड़े, है ना, कितनों में से कम आए। और फिर इसमें से भी कोई, हरे कोई तो आज पक्का वादा नहीं करेगा हम जो है जैसे हैं तेरे है, और तू जो कहेगा वैसा बनने को तैयार है। सुनने को अच्छा लगेगा, करने की बारी को जो अपना जोर लगेगा, अंदर की जो मान्यताएं उखड़ेगी एक बार तो, क्योंकि हमने शास्त्रों में कुछ और पढ़ लिया है, सुन लिया है, हमारी अपनी कुछ अपनी लाइफ के कुछ अनुभव भी हैं उसके आधार से भी, और कुछ थोड़ा सा हमारे को लगता है बाहर समाज के डर कि हमारे समाज वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले कहीं तू भी जान लगी, तेरे भी ओम शांति वाले का जादू लग गया। एक ये जो डर बैठा हुआ है तो कितना हमको उसका बनने देगा। तब भगवान ने कहा कोटों में कोई और कोई में भी
कोई मेरे को पहचानेगा तो क्यों? क्योंकि इस मन के अंदर किसी का डर देख के मैं डरूं नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि बच्चे तू इस धरती पर मेरी भेजी हुई दूत है, तुझे सबको सुख देना है, तुझे सबको शांति देनी है। वो सुख और शांति तभी दे पाएंगे जब खुद मेंटेन करोगे, अपने आप को ठीक रखोगे। तो ये मेरे को प्रैक्टिस करवाई जाएगी बार बार कि मेरे को मेरे स्वधर्म में टिकना है। मुझ आत्मा का धर्म ही शांति है, पवित्रता है, सुख है। इसकी बार बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करते करते डॉक्टरों ने रिसर्च की है, जब एक पॉइंट पे 17 सेकंड, केवल 17 सेकंड आप एकाग्र हो जाते हो, वो चीज आपकी अपनी बन जाती है। अगर मैं 17 सेकंड ये अनुभव करती हूं मैं शांत हूं, वो शांति मेरे अंदर आ जाएगी। मैं सुखी हूं, वो सुख मेरे अंदर आ जाएगा। मैं आनंद हूं, वो आनंद मेरे अंदर मुझे अनुभव होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं आप चैतन्य शक्ति अविनाशी हो। जो महाभारत युद्ध में भगवान कह रहा है तू किसको मारने वाला है, तो पहले से ही मरे पड़े। मरे पड़े माना अब आप देख लो दुनिया क्या है। किसी को पूछो भी, किसी चल रही है जिंदगी, बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है। जिंदगी जी तो कोई नहीं रहा, हर कोई टाइम पास कर रहा है। और चेहरे कैसे हैं सबके? सब कुछ होते हुए चेहरे पे उदासी है। हमारे अपने जो आदरणीय गुलजार दादी जी हैं, तो उन्होंने अपना, वो कहते हैं कि एक बार मैं एक लिफ्ट में जा रही थी किसी बिल्डिंग में, किसी के घर। तो लिफ्ट के अंदर एक माता और चढ़ गई मेरे साथ ऊपर जाने के लिए। तो मेरा चेहरा देख के कहती ऐसे कर लिया उसने, दादी करके दिखाती है। तो क्या उन दादी ने सोचा मैंने तो अंदर से इसको कुछ बोला ही नहीं ना, मैंने इसको कुछ खराब बोला, फिर ये मेरे से ऐसे कर रही है। लेकिन खड़े रहे चुपचाप, कोई बात नहीं, उसकी फीलिंग है। फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, वो जाते थे और वो बिल्डिंग में बार बार मिल जाती थी। और एक दिन बाई चांस क्या हुआ, उनका जो हस्बैंड था वो माता का, दादी जी को अपने घर ले गया। और अपने घर लेके गया तो दादी जी को पता नहीं था उसी का घर है ये। वो तो उस भाई के हिसाब से गए वहां पे बैठे। तो वो अपने अंदर से बुला के लाया, देखो आज हमारे घर कौन गेस्ट आए हैं। तो वो बुला के लाया, वो तो माता जो देख के सड़ती थी, वो अपने घर में देख के तो उसका टेम्पर हाई हो गया बहुत ज्यादा। इनको क्यों लेके आ गए आप? तो दादी जी ने कहा बहन आप ये बताइए, आज से पहले आप मेरे को कभी मिले हो? कहती नहीं, मैंने बस आपको 2-3 बार इसी में लिफ्ट में देखा। कहती अच्छा, फिर मैंने आपको कभी कुछ खराब बोला है? कहती नहीं, फिर आप मेरे से नाराज क्यों हो रहे हो भाई? कहती मैं आपसे इसलिए नाराज हूं, आपके चेहरे पे स्माइलिंग है, आप मुस्कुरा रहे हो। तो दादी ने कहा मुस्कुराना कोई खराब बात है? कहते आपको नहीं लगता दुनिया में इतनी टेंशन है, दुनिया के अंदर इतना पाप बढ़ गया, इतना दुख हो गया, इतना तनाव हो गया, इतने पाप भ्रष्टाचार हो गया, तो हमको ऐसे माहौल में खुश रहना चाहिए क्या? गुस्से से बोल रही है। तो दादी जी ने कहा ठीक है, सब कुछ है। अगर 10 जने मिलके चिंता कर रहे हैं, 11वें आप भी जाके चिंता कर रहे हो, आप उन 10 के लिए क्या कर पाए? क्या सेवा कर दी आपने उनकी? कहती हाँ बात तो राइट है, ठीक है। मैंने तो 10 में से 11वां दुख को दुख बढ़ाने वाली बनी, दुख को कम करने वाली तो मैं नहीं बनी ना। तो दादी ने कहा बस हम यही करते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई कितना भी दुखी हो, अगर 1 सेकंड भी हमारे चेहरे की मुस्कान से किसी को दुख भूल जाए तो मेरी सेवा है या गुनाह है? सेवा। तो ये सेवा कौन कौन करेंगे? निंदाना में से उठा दो हाथी, तो अच्छी है ना सेवा ये तो ये सेवा सीखनी हो तो ये राजयोग मेडिटेशन आप हमारे से परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ, डायरेक्ट उसके द्वारा। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि खुदा दोस्त है। दोस्त के ऊपर एक कहानी सुना के पूरा करूंगी मैं। एक बार एक बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते रखे, उसको मजा नहीं आया।
तो एक तो उसकी माँ ने कहा तू भगवान को अपना दोस्त बना ले। कहता भगवान दोस्त बनता है? कहता हाँ बनता है। सच्ची में बन जाएगा। चलो जी, उसने भगवान को रोज अपना दोस्त मान के उसको याद करना शुरू किया कि भगवान मेरा दोस्त है। तो उसको भी एहसास होना शुरू हो गया, भगवान मेरा दोस्त, मेरी हर जगह मेरे साथ है और मेरी हर बात सुनता है। तो वहां के राजा ने एक बार अनाउंसमेंट कर दी कि इस स्टेट का, शहर का जो कोई राजा बनना चाहे बन सकता है, लेकिन शर्त है 12 महीने पूरे करने के बाद उसको फांसी पे चढ़ना होगा। 1 साल की राजाई मिलेगी, 1 साल के बाद डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। तो कई लोग सोचते लंबा जिए और रू रू करके जिए, उससे तो 1 साल बढ़िया शान से जिए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। कईयों ने ऑफर कर दिया उसने। तो ऐसे उसने, जिसने खुदा को दोस्त बनाया था, उसने खुदा को पूछ लिया यार तेरा क्या जवाब है, मैं ले लूं जाके वो राजाई? तो खुदा ने कहा बेटा ले ले जाके, तू बन जा वहां का राजा। कहता यार तू तो मरवाएगा, तेरे को पता तो है ही 1 साल बाद मरना पड़ेगा, तू मेरे को मरवा के राजी है? तो खुदा दोस्त ने कहा अगर तेरे को मेरी दोस्ती पे विश्वास है तू राजा बन जा, मरने मैं नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। कहता अच्छा जी। चलो जी, वो गया राजा के पास, कहा मेरे को मंजूर है, मैं 1 साल की राजाई लूंगा। तो वो राजा बन गया। तो राजा बना तो 6 महीने तक तो सीखने में टाइम चला गया उसका कि कैसे राजा बन के सबको संभालना होता है, प्रजा को संभालते सीख गया। तो 6 महीने के बाद खुदा दोस्त ने उसको कहा ये नदी के पार जो एक जंगल है उसको तू साफ करवा दे। साफ करवा दिया। फिर भगवान ने कहा वहां पे नई बिल्डिंग बना के छोड़ दे। बिल्डिंग बना दी। फिर जब उसके 12 महीने पूरे होने थे, उससे 15 दिन पहले भगवान ने कहा तू त्याग पत्र दे दे। शर्त यह है साल पूरा करेगा तो तू फांसी पे चढ़ेगा, ना साल पूरा कर दे ना थारी शर्त मेरे पे लागू होंगी, है ना। 15 दिन पहले तो खुद अपना रिजाइन दे दे। उसने रिजाइन दे दिया, मरने से बच गया और कहा अब तू अनाउंसमेंट कर दे ये नदी के पार करके एक नया शहर बसाने जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ आना हो आ सकते हो, फ्री में दूंगा मकान बने बनाए। सारी प्रजा उसके साथ। सदा काल का राजा मौत से भी बच गया। ऐसा है हमारा